भगवान देखे नहीं हमने और आपने, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी श्रद्धा को परिपक्व करने के लिए एक दूसरी वस्तु भी हमारे पास है, वो है गुरु। गुरु को भगवान के रूप में मान करके अपनी श्रद्धा का अभ्यास करते हैं। हमने भी ये किया है, और कुछ किया नहीं, और नहीं कुछ किया है। हमने हमेशा ये किया है कि हमने हमेशा ये कहा है लोगों से, और अपने जीवन स्वीकार किया है। ये हमारे पास जो शक्ति आती है, हमारे पास जो स्रोत है, वो हमारे गुरु की कृपा का अनुग्रह का स्रोत। हमारा जो जीवन के बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो कि किस तरीके से काम कर लिया है इन्होंने, और सारे जीवन में इस तरह के काम कैसे कर दिखाए जो तो सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है, तो आप उसका एक ही कारण मानना, दूसरा कोई कारण मत मानना। इनके गुरु का अनुग्रह इनके ऊपर रहा है। कैसे रहा, तो हमें भी मिल जाएगा, गुरु आपको भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने अपने गुरु के अनुग्रह की कीमत चुकाई है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको हमने श्रद्धार्य किया था। उन्होंने कहा था कि अपना धन संपत्ति समाज के लिए लगा दे, हमने अपना धन और संपत्ति समाज के लिए नहीं लगा दिया। आपने गुरु ने कहा कि तू अपनी बुद्धि से अपने बारे में सोचना कुछ कि मैं ये हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, ये मत सोचना। अपनी बुद्धि को लोक मंगल के लिए, और हमने जिस काम के लिए बताया है उसी काम के लिए खर्च करना। हमने कहा वही करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। उसने कहा अपना प्राण और अपना जीवन और अपना धन और अपनी कामना और अपनी बुद्धि, जो कुछ भी तेरे पास है, अपना तप और योग, वो सब गुरु के लिए लगा देना। हमने कहा यही करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे हम। आपसे भी प्रार्थना हमारी ये है कि आप भी गुरु को, हमें मत मानिए, भगवान को मान लीजिए। चलिए, भगवान तो गुरु है, गायत्री माता को गुरु मान लीजिए, वो तो आपका गुरु है। मानने से संबंध है, न मानेंगे तो कुछ भी नहीं है। मिट्टी है, मिट्टी के हम ढकोसले में बैठे हुए हैं, और इसमें कोई शक्ति है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। मान लेंगे तो एकलव्य की तरीके से आपका मिट्टी का गुरु और 2 कौड़ी का गुरु और बुढ़ा गुरु भी आपके लिए इतना सामर्थ्यवान, इतना शक्तिवान हो जाएगा कि जितना कि हम स्वयं नहीं है। स्वयं के बारे में नहीं, स्व को तो उन्होंने पहले त्याग दिया था। स्व को तो शुरू में ही त्यागना पड़ता है। स्व को आप त्यागेंगे नहीं तो आप उस दीक्षा की पूरी शर्त नहीं हो सकती। स्व रह गया तो वो कैसे रहा। रामकृष्ण परमहंस मिशन बनाए उन्होंने विवेकानंद ने कहीं विवेकानंद मिशन बनाया नहीं, विवेकानंद मिशन कहीं नहीं बनाया। विवेकानंद मिशन का कहीं नाम भी नहीं है। रामकृष्ण प्रकाशन उन्हीं का है। रामकृष्ण परमहंस मिशन भी सारे दुनिया में फैले हुए उन्हीं के हैं। अभी भी जो बन रहे हैं अस्पताल, किसी ने अपने व्यक्ति विशेष की महत्ता की और महत्वाकांक्षा की आकांक्षा नहीं की कि हमें ये कहीं कि हमारे गुरु का नाम अमर रहना चाहिए। हमने देखिए अपना समय भी दिया है और अपना पैसा भी दिया है। जो कुछ भी हम कमा सकते थे वो सारे कमाई को आप पुस्तकों के रूप में मान लीजिए, किसी रूप में मान लीजिए, घूमने के रूप में मान लीजिए, प्रचार के रूप में मान लीजिए, काम करने के रूप में मान लीजिए, और सारे का सारा समय हमने दिया है। और जो हम कमा सकते थे हमने तो नहीं कमाया, और जो बाप दादाओं ने